जाने सत्यनारायण व्रत की महिमा। नारद जी एक बार मृत्युलोक को पधारे और उन्होंने वहां पर मनुष्यों को उनके कर्मों की वजह से तरह तरह के दुख भोगते देखा। मनुष्यों को दुखों को भोगते देख नारद जी अत्यंत दुखी हो उठे। मृत्युलोक से वे अपने प्रभु श्री हरि के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों के दुखों को हरने वाला कोई उपाय कृपया करके बताइए। नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, तुमने समस्त प्राणी के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न मुझसे किया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत की उपाय की जानकारी दूंगा जो सभी के दुख को हरता ही है, साथ ही इससे मोक्ष का द्वार भी खुलता है। अपने इस वचनों को कहने के बाद काशीपुर नगर के रहने वाले एक निर्धर ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु का एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस भिक्षा मांग रहे ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान का व्रत समस्त दुखों को समाप्त कर मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। तुम उनके व्रत का पालन नियम पूर्वक पालन करो और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुखी जीवन व्यतीत करोगे। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि उपवास के समय केवल निराहार ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होने चाहिए कि सत्यनारायण भगवान हमारे निकट हैं। अतः अपने भीतर और बाहर शुचिता को बनाए रखें। सत्यनारायण के व्रत के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन कर मंगलमयी सत्यनारायण की कथा को सुने। श्री सत्यनारायण की कथा समस्त प्राणियों को बताती है कि इस व्रत पर सभी मनुष्यों, फिर चाहे वह धनी हो या निर्धन, स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या कोई अन्य जाति, सभी का समान अधिकार है। अपनी इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए ही इसमें गरीब, ब्राह्मण, लकड़हारा, धनी, व्यापारी, राजा, उल्मामुख, साधु, वैश्य, पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती आदि की कथाओं का वर्णन किया है। साधु वैश्य ने यह प्रसंग राजा उल्मामुख से सुना, किंतु यह सुनते वक्त उनके मन में विश्वास पूर्ण नहीं था। वह कहा करता था कि संतान प्राप्ति के बाद में सत्यनारायण व्रत पूजन करूंगा। इस पर उसी एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। वैश्य की पत्नी के व्रत की याद दिलाई तो कहने लगा कि पुत्री के विवाह उपरांत व्रत का पालन करूंगा। अब कन्या का विवाह भी हो चुका था, परंतु अभी साधु वैश्य व्रत को टालते जा रहा था। वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार के दूसरे प्रदेश गया, जहाँ पर चोरी का आरोप उस पर लगा और राजा चंद्रकेतु ने दामाद और उसे कैद में डाल दिया। यहाँ साधु वैश्य कैद हो गया तो दूसरी तरफ पीछे से उसके घर में बड़ी चोरी हो गई। अच्छी दशा कब दुर्दशा में बदल गई मालूम ही नहीं चला। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती दोनों गुजर बसर के लिए भिक्षा तक मजबूर हो चुकी थी। एक बार कलावती ने किसी के घर सत्यनारायण की पूजा होते देखी। कलावती ने घर जाकर पूजन के बारे में अपनी माँ लीलावती को जानकारी दी। माँ ने अगले ही दिन श्रद्धा से पूजन कर अपने पति और दामाद के शीघ्र ही घर आने की कामना की। दोनों की सत्यनारायण की पूजा सफल हुई। दोनों की भक्ति देख श्री हरि प्रसन्न हुए और साधु वैश्य और उनका दामाद शीघ्र ही राजा की कैद से छूटकर घर लौट आए। राजा ने कैद से छोड़ने के साथ ही धन धान तक देकर दोनों को विदा किया था। इस प्रकार सत्यनारायण की कथा का रहस्य यही है कि जो भी जातक सच्चे मन से विधि पूर्वक व्रत का पालन करते हैं और सत्यनारायण का पाठ करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक
कथाएं सुनने को सबसे पहले मिलती रहें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।